वेलकम फ्रेंड, ट्रेडिंग बडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग को हम सुपर सिंप्लीफाइड करके देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से डिसीजन होते हैं जो हमें ट्रेडिंग में लेने पड़ते हैं और जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट और लॉस सुनिश्चित होता है कि मतलब हाँ, इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होगा या हमारे इस ट्रेड में लॉस होगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ट्रेडिंग देखो होता क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपके बहुत सारे जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे कि आपको फोकस कहाँ पे करना है। तो इसमें हर लेवल के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग होता क्या है। तो ट्रेडिंग क्या होगा, कोई भी एक्शन हो गया, मतलब कोई भी अगर कहीं पे बाई कर रहा है कोई चीज़ और कोई कहीं वहाँ पे सेल कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग। ठीक है, कि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग चल रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, तो अब ट्रेडिंग में क्या होता है, एक मार्केट होगी, मार्केट वहाँ पे बायर्स और सेलर्स को मिलाएगी और कोई भी अगर जो बाई करना हो चाहेगा वो सेलर से बाई कर सकता है, उसके हिसाब से उसके प्राइस सेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए हमें क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें उससे पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है ट्रेडिंग में, देखो दो मेन बिलीफ सिस्टम चलते हैं। पहला बिलीफ सिस्टम होता है आपका एफिशिएंट मार्केट, दूसरा होता है इनएफिशिएंट मार्केट। तो एफिशिएंट मार्केट क्या होता है, एफिशिएंट मार्केट समझ लो कि जहाँ पे क्या है कि अगर जो लोग इसमें बिलीव करते हैं कि मार्केट में सब कुछ डिस्काउंटेड है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। मतलब होता है क्या दोस्तों, जैसे कि आपको कोई भी चीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप ट्रेड लोगे ना फ्यूचर में, कि मतलब अगर आपको लगता है कि ये 100 रुपये का अगर स्टॉक है ये 110 पे जा सकता है, कोई भी रीजन हो, किसी भी रीजन से, तो आप क्या करोगे, आप मतलब 109 रुपये तक उसको खरीदना चाहोगे, क्योंकि आपको तब भी 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा होगा ना। तो ऐसा होता है कि उसका प्राइस धीरे धीरे, अगर लोग ये सोचते हैं कि ये 100 रुपये का स्टॉक है, इसका प्राइस 110 जाना चाहिए, तो वो 110 पहुंच जाएगा उस पर। क्योंकि लोग ये सोचेंगे यार, कोई ये सोचेगा कि हमें को 2 रुपये मिल जाए, कोई सोचेगा 1 रुपये मिल जाए, तो इस तरह करते करते वो 110 पे पहुंच जाता है। तो ये एक तरह की एक थ्योरी हो गई, ये एक तरह का बिलीफ सिस्टम हो गया कि एफिशिएंट मार्केट पे लोग बिलीव करते हैं। तो इनएफिशिएंट मार्केट में क्या करते हैं, जैसे इसके बारे में आप थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल से समझोगे। तो मान लो आप कोई बाइक खरीदना चाहते हो या फिर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आप अगर शोरूम पे जाओगे तो शोरूम पे आप वहाँ पे प्राइस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, आप ये सोचोगे आपको क्या खरीदना है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे जो भी गाड़ी होती है वो उठा ले आते हो। लेकिन अब वही आप सेकंड हैंड मार्केट में जाओगे, जहाँ पे आपको क्या है कि गाड़ी के रेट कोई फिक्स नहीं है ना, कोई रेट फिक्स नहीं है, मतलब हम क्या बोलेंगे, इनएफिशिएंट मार्केट बोलेंगे ना। उसमें क्या होगा, अगर आप वहाँ से अच्छी गाड़ी लाना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या है कि वहाँ पे आपके फंडामेंटल पता चल जाएंगे गाड़ी के, कि हाँ भाई इसका एवरेज क्या है, इसका मतलब कितने टाइम चली है, कितने क्या है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। उस पर भी आप बिलीव नहीं कर सकते कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है वो 100% सही है या नहीं है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप उसका सही प्राइस बता पाएँ। ठीक है, तो इनएफिशिएंट मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या है कि वहाँ पे बार्गेन का सौदा ढूंढना है। मान लो कोई आपको गाड़ी पसंद आती है और आपको लगता है कि इसकी कीमत कम से कम 5 लाख होनी चाहिए, 6 लाख होनी चाहिए, तो उसके बाद से क्या है कि अगर वो आपको 4 लाख में मिल रही है तो आप तुरंत उसको हंस के ले लोगे कि यार अगर मैं नहीं रहूँगा तो कम से कम 5 लाख में मैं किसी और को सेल कर दूंगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि यार वो 5 लाख की इसकी वैल्यू है बट ये दे रहा है मुझे 7 लाख में या 6 लाख में, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे उसको नहीं खरीदोगे। या फिर आप बोलोगे, अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल होगी जिसकी वैल्यू 5 लाख है या 6 लाख है, लेकिन उसको कोई 7 लाख दे रहा है, तो आप वहाँ पे उसको सेल करने की सोचोगे। तो इनएफिशिएंट मार्केट में क्या आपको अच्छे से उसकी वैल्यू डिसाइड करना आना चाहिए। मतलब कि शेयर मार्केट में बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह आपको फंडामेंटल्स के अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब इसके लिए काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तब भी आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले ये बिलीव करना पड़ेगा एफिशिएंट मार्केट में, कि मार्केट में जो भी प्राइस है वो सही है। तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि मार्केट में जो भी प्राइस है वो बिल्कुल सही है और जो भी उसके इन्फॉर्मेशन है वो उसमें डिस्काउंटेड है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ तो डिसाइड कर ली। अब आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन के सही आंसर देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, एंटरिंग के टाइम। कोई भी आप स्टॉक में एंटर कर रहे हो या कोई भी किसी भी चीज़ में आप एंटर कर रहे हो, कहीं पे भी एंटर का मतलब क्या है कि अब जैसे मार्केट में एंटर करने के लिए आपको कोई ना कोई मतलब इन्वॉल्व हो रहे हो मार्केट में, तो आपको क्या पहले डायरेक्शन चूज करनी होगी। मतलब आपको ये सोचना होगा आप वहाँ पे एज ए बायर जा रहे हो या एज ए सेलर जा रहे हो। मान लो जैसे गाड़ी की मार्केट ही है तो वहाँ पे आप या तो गाड़ी बेचने वाले हो सकते हो या गाड़ी खरीदने वाले हो सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये डिसाइड करना है आप बायर हो या सेलर हो वहाँ पे। उसके बाद सेकंड डिसीजन क्या होता है आपका, क्या खरीद रहे हो और क्या बेच रहे हो, मतलब आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हो, कौन सी गाड़ी बेचना चाहते हो, फिर आप कितनी क्वांटिटी में बेचना चाहते हो। उसके बाद से क्या होता है, कब आप बेचना चाहते हो। तो ये डिसीजन आपको लेने होते हैं जब आप एंटर कर रहे होते हैं किसी भी मार्केट में। फिर जब उस वहाँ से एग्जिट करते हो तो आपको क्या डिसीजन करना होता है, वैन और हाउ मच, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्शन तो चूज करनी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अगर आप बायर हो तो सीधी बात एग्जिट करने के लिए आपको सेलर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने आप इससे फिक्स हो गया। दूसरा व्हाट, मतलब कि आपको क्या खरीदना है,
तो वो आप वही तो चीज़ बेचोगे जो चीज़ आपने खरीदा हुआ, जहाँ पे आपने एंटर किया हुआ वहीं से तो एग्जिट करोगे, है ना। तो यहाँ पे बस 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, व्हेन और हाउ मच, मतलब आप कितना और कब बेचना चाहते हो वहाँ से एग्जिट करने के लिए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसका अगर आप सही आंसर दोगे, मतलब कि पहली बात क्या होगा, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कौन सा, वो आपने फिक्स कर लिया। उसके बाद आपको ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही आंसर जाते हैं, तो आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा। तो इसको हम फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिटेबल यानी प्रॉफिट और लॉस, ये हमारा फाइनल गोल है, मतलब हमारा फाइनल गोल तो प्रॉफिट है, पर कई बार हमें लॉस लेके भी निकलना पड़ता है। तो वो किन किन चीज़ों पर डिसाइड होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई नया ट्रेडर है, कोई बिगनर है, या फिर कोई भी ट्रेडर है, वो घुसना चाहता है मार्केट में, तो उसे ये पता होना चाहिए कि वो एफिशिएंट मार्केट में बिलीव करता है या फिर इनएफिशिएंट मार्केट में। मान लो वो इसमें से कुछ भी डिसाइड कर लेता है, उसके बाद से उसको दूसरी चीज़ का डिसाइड लेगा, तो उसको सेकंड डिसीजन कौन सा लेना होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि वो कौन सी डायरेक्शन में एंटर करना चाहता है। तो वो एंट्री कैसे करना चाहता है, बाइंग करके पहले करना चाहता है या फिर सेल करने से एंटर करना चाहता है। तो मान लो वो बाइंग करके करना चाहता है उस समय। तो जैसे ये चीज़ डिसाइड हो गई, अब उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, अब वो एंट्री तो बाई करके करना चाहता है, लेकिन अब वो क्या बाई करेगा, है ना। फिर क्या बाई करेगा, कब बाई करेगा और कितना कर देगा, ठीक है। उसके बाद से जैसे ये चीज़ डिसाइड हो गई, उसके बाद से उसको बस 2 डिसीजन लेने होते हैं, कब बेचना और कितना बेचना उसमें से, ठीक है। उस पर अगर ये सारे डिसीजन उसके सही होते हैं, यहाँ पे 7 डिसीजन हो गए, 7 के 7 डिसीजन सही होंगे, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा। और इसमें से कोई भी एक डिसीजन अगर गलत हो गया तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लो कि किसी भी चीज़ को गलत होने के लिए 5 या 6 रीजन नहीं चाहिए होते हैं, केवल एक रीजन पे भी कोई चीज़ गलत हो सकती है। तो इसमें से कोई भी एक डिसीजन हमारा गलत होगा तो हमें यहाँ पे लॉस दिखा सकता है। फाइनल गोल हमारा प्रॉफिट करना है, तो यहाँ पे अगर कोई भी एक डिसीजन गलत होता है तो वहाँ पे हमारा ऑब्वियस सी बात है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस में फ़र्क पड़ता है। और इसमें से सारे डिसीजन अगर सही होंगे तब जाके प्रॉफिट लॉस होगा। तो हम सारे डिसीजन बार बार अगर लेते हैं ना, तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस होते हैं। आप जितने ज़्यादा डिसीजन किसी चीज़ को करने से पहले अगर लोगे ना, तो उसके गलत होने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ डिसीजन को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बिगनर ट्रेडर है तो उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। तो अगर कोई बिगनर है तो उसको हमेशा एफिशिएंट मार्केट में बिलीव करके चलना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी इतनी ना इन्फॉर्मेशन है और ना इतना ज़्यादा आपके पास नॉलेज है कि आप उन इन्फॉर्मेशन का यूज करके सही डिसीजन ले पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम इस डिसीजन को फिक्स कर देंगे कि मार्केट एफिशिएंट है, मतलब मार्केट में जो भी प्राइस है वो ऑलरेडी उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो जो भी उसका प्राइस है वो उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये मान के हम चलते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम कहाँ होना चाहिए, एफिशिएंट मार्केट। उसके बाद से हमें सेकंड जो हमें वो लेना है डिसीजन, वो होता है डायरेक्शन। अब हम बाइंग करेंगे, अब सेलिंग करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर हो तो आपको क्या करना है, बाइंग की डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे कभी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे मतलब बाइंग और सेलिंग में कितना फ़र्क हो जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाइंग के फेवर में जाती हैं, एंड मतलब अगर हम लास्ट में देखते हैं तो बाइंग के फेवर में ज़्यादा जाती हैं। उसके बाद से क्या होता है, व्हाट टू बाई, ठीक है। अब व्हाट टू बाई और व्हेन टू बाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, व्हेन टू बाई और हाउ मच टू बाई को आप फिक्स कर सकते हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप SIP की मदद ले सकते हो, ठीक है। SIP की मदद लोगे तो आपको क्या कि हर महीने की 1 तारीख आपने फिक्स कर दी, हाउ मच यानी कि आपने अपना अमाउंट फिक्स कर दिया। तो व्हाट टू बाई भी आपका फिक्स होता है, मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा तो इसी बात से पड़ेगा, बाकी और किसी चीज़ से नहीं पड़ेगा। उसके बाद से व्हेन टू सेल और हाउ मच टू सेल। उसके बाद अगर ये दोनों डिसीजन आपके सही हो जाते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा। तो ये SIP की बात हो गई। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। बाइंग आपने फिक्स कर ली, अब ये डिसीजन कैसे फिक्स कर सकते हो, क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे टाइमिंग का ज़्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो ना दोस्तों, तो आपने बहुत अच्छा स्टॉक गलत टाइम पे खरीद लिया तो भी आपका लॉस होगा, और बहुत बेकार स्टॉक सही टाइम पे खरीद लिया, मतलब कि जब उसका अप मूव शुरू होने वाला उस टाइम पे खरीद लिया आपने, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप क्या खरीद रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी टाइमिंग सही होती है। लेकिन टाइमिंग दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, टाइमिंग की बात करूँगा मैं तो मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करना, आपकी ट्रेड को टाइमिंग करना है। मतलब जो आपकी ट्रेड की टाइमिंग है वो अगर बेहतर हो गई तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या खरीद रहे हो। तो यहाँ पे मान लिया आपने फिक्स कर लिया इसको, मैं ETF को खरीदूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई, मार्टिंगल सिस्टम के हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ETF अगर फिक्स कर लिया इसको, तो आपको क्या करना है, कब खरीदना है और कितना खरीदना है, ठीक है, ये डिसाइड करना है। उसके बाद से अगर ये आपका मतलब टाइमिंग सही हो जाता है तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा, टाइमिंग सही नहीं होगी तो आप यहाँ पे लॉस लेके निकलोगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हो। और हाउ मच को कैसे फिक्स कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग के हिसाब से कि आपका फंड कितना है, कितने फंड के साथ आप ट्रेड करते हैं, उसका आपने कोई परसेंटेज फिक्स कर लिया कि 2% मैं एक ट्रेड में रिस्क लूंगा, तो उसके हिसाब से जो पोजीशन साइजिंग बनती है तो वो आप उसके हिसाब से फिक्स कर सकते हो। एंट्री एग्जिट आप पहले से डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे मतलब किस पॉइंट पे मुझे एंटर करना है और किस पॉइंट पे मुझे निकल जाना है। तो मार्टिंगल सिस्टम के हिसाब से आपके सारे डिसीजन इसमें फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी का आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। और जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं
कि अगर मेरे को ट्रेड करना है तो मैं हमेशा इसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आप कोई स्टॉक को किसी प्राइस पे बाई कर रहे हो, कोई स्टॉक को किसी प्राइस पे बाई कर रहे हो। अगर आपको ट्रेड करना है रेगुलर बेस पे, मतलब इंट्राडे वगैरह करना है, तो इसको पहले आप फिक्स कर लो, ठीक है। मतलब अगर शुरुआती टाइम पे हो तो आप एक डिसीजन तो आपका हो गया सही, उसके बाद दूसरा डिसीजन आपका ये सही हो गया, 5 डिसीजन और लेने हैं। और उसमें डायरेक्शन वाली बात है, अब डायरेक्शन देखना है और उसके बाद टाइमिंग देखनी है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो मेरे को बस यही डिसीजन लेने में मदद करता है। अब उस पर डिपेंड नहीं करता दोस्तों उसके पीछे मैंने कितनी रिसर्च की है, कितना क्या किया है, क्योंकि एंड ऑफ डे आपको प्रॉफिट और लॉस से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या सोच के एंट्री की है उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो, ठीक है। और आप कितना भी आप उस पर दिमाग लगाए, कितनी भी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करके अगर आप इसमें से डिसीजन कोई गलत ले लेते हो तो आप लॉस में रहोगे। तो इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितना एक्शन ले रहे हो, आपको सिंपल चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप रेगुलर बेस पे प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो, एक कंसिस्टेंसी के साथ पैसे कमाना चाहते हो मार्केट में, मैक्सिमम चीज़ें आपका इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। कुछ पैसा आप अपना ट्रेडिंग के लिए रख सकते हो और जिसको आप इस ढंग से कर सकते हो जब तक आप बिगनर हो। फिर धीरे धीरे आपको धीरे धीरे क्या है कि आप उसमें कुछ कुछ चीज़ों में वो दे सकते हो। जैसे कि आपने क्या किया, मार्टिंगल सिस्टम या फिर जो भी मैंने बोला आपको, ETF के थ्रू आपने ETF को बस टाइमिंग करने की कोशिश की कि ETF को मैं कब खरीद रहा हूँ, बस यही टाइम करने की कोशिश किया आपने। और आप उसके बाद प्रॉफिटेबल होने लगे कुछ टाइम पे, मतलब कि यहाँ पे आपने मतलब ये सब फिक्स करने के बाद केवल 2 डिसीजन लेके अगर प्रॉफिटेबल होने लगे तो आप सेकंड डिसीजन उसमें ऐड कर सकते हो कि अब मैं ये भी देखूंगा कि क्या खरीदना है मुझे, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, उसमें डायरेक्शन को चूज कर सकते हो। डायरेक्शन को भी मतलब कि अभी मुझे बाई करना है या सेल करना है। मान लो अपने सेम ETF की जगह आपने क्या किया, आप निफ्टी 50 का फ्यूचर पे शुरू कर दिया मान लो, ठीक है। आपके पास मतलब अच्छा खासा फंड हो गया, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे फ्यूचर पे शुरू कर रहे हो। अभी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको फ्यूचर पे शुरू करना है, तो फ्यूचर में शुरू करने के बाद आपको बस 2 डायरेक्शन मिल जाएगी, बाइंग कर सकते हो या सेलिंग कर सकते हो पहले, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए आपको जो डायरेक्शन सही बता पाए, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, लोकेशन। जो हम जैसे हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है तो उसमें क्या होता है, पहला होता है डायरेक्शन, दूसरा लोकेशन। तो लोकेशन में हम यही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खरीदना है, हमारा ये फिक्स रहता है, ठीक है। वर्ड हमारा फिक्स रहता है, व्हेन हमें डिसाइड करना होता है उसके हिसाब से तो हम वो देखते हैं लोकेशन, ठीक है। और उसके बाद से कंफर्मेशन वगैरह देख के हम वहाँ से ट्रेड लेते हैं। उसके बाद से हाउ मच टू बाई ये हमारा फिक्स रहता है पोजीशन साइजिंग के हिसाब से, ठीक है। और हमारा फिर उसके बाद सेलिंग का भी हमारे पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि हमें सेल करना है तो कैसे करना है। मतलब तो उसके बाद से हमने टाइमिंग करने की कोशिश की अपने ट्रेड को, मार्केट को नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप पे सेल करके ही मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं कहीं बीच में सेल करके भी कमा सकता हूँ, और क्या कहते हैं कहीं बीच में बाई करके भी कमा सकता हूँ, ये सोच रखनी है आपको। उसके बाद से दूसरा होता है आपको सेलिंग का, उसके लिए भी कोई सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए जिसमें क्या कि आपका या तो मिनिमम लॉस हो, ठीक है, या फिर आपका स्मॉल प्रॉफिट हो या फिर बिग प्रॉफिट हो। 3 कंडीशन होनी चाहिए, आपका लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप कोई ना कोई अपना ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कर सकते हो जिससे आपको ये डिसीजन लेने में मदद मिले, ठीक है। तो सारा जादू यहाँ पे टाइमिंग का है दोस्तों। जबकि आपको ऐसा सुना होगा आपने कि यार कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत ही नहीं है। आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है, आपको अपनी ट्रेड को टाइम करना है। अगर आपकी ट्रेड की टाइमिंग सही है तो आपको प्रॉफिटेबल होगे, और अगर आपकी ट्रेड की टाइमिंग गलत है तो आप उसके लिए लॉस करोगे। तो इसी पे सारा फोकस रखना है दोस्तों, टाइमिंग के ऊपर। उसके बाद से जब आप प्रॉफिटेबल हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें एक एक करके आप बाकी डिसीजन को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इससे क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।